अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पी ब्लॉक के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनको बोर्ड एग्जामिनेशन में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक, आज हम पी ब्लॉक में एक फैमिली स्टार्ट करेंगे, डेट इज नाइट्रोजन फैमिली, यानी कि ग्रुप नंबर 15। हम ग्रुप नंबर 15 डिस्कस करेंगे आज पी ब्लॉक में। तो इस पी ब्लॉक में हम कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली में। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, तो नंबर 1 हम यहाँ पे बता देंगे हाउ इज नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन और नाइट्रोजन की रिएक्शंस। तो दूसरा हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम और एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, दैट इज नाइट्रोजन एक्सिस्ट एट डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड फास्फोरस एट P4, इसका रीजन बता देंगे। तो नेक्स्ट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, दैट इज व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाई नाइट्रोजन शोज डज नॉट शो कैटनेशन व्हाइल एज दिस फास्फोरस शोज कैटनेशन। तो उसके बाद और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। और लास्ट पे और एक ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे, हम वहीं पे देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, हाउ इज नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। ठीक, तो नंबर 1 हम यहाँ पे बताएंगे नाइट्रोजन जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, लेबोरेटरी मेथड हमने बताना है। यहाँ पे इसके दो मेथड, एक तो कमर्शियल मेथड है और दूसरा लेबोरेटरी मेथड है। तो हम लेबोरेटरी मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से दिखाता है वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो नंबर 1 नाइट्रोजन जो है लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके लिए हम तो यहां से मैं लिखूंगा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन यानी कि N2 कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेबोरेटरी मेथड हम डिस्कस करेंगे यहां पे। ठीक, तो नंबर 1 मेथड जो है वो है, हम यहां से लेते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम नाइट्राइट NaNO2, इनको पहले रिएक्ट किया जाता है और ये बनाते हैं सोडियम नाइट्राइट, ये बनाते हैं अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट बनाते हैं पहले, प्लस NaCl, वो हम छोड़ेंगे फिलहाल, हम ये देखेंगे। पहले ये कंपाउंड बनता है। ठीक, तो ये दो कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद पहले ये बनता है और इसको हीट किया जाता है। ठीक, तो हीट करने पे क्या होता है, तो मैं एक आपको रूल बता दूंगा यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे हमें सारे जो हाइड्रोजन है उनको रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मैं लिखूंगा ट्वाइस H2O। ठीक, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो गए, 2 ऑक्सीजन भी रिमूव हो गए, वहां पे बचा क्या, वहां पे एक तो ये नाइट्रोजन बचा और ये नाइट्रोजन बचा, ये रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। तो यहां से पहला प्रिपरेशन है फॉर्मेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, ये पहली प्रिपरेशन है फॉर नाइट्रोजन। ठीक, नंबर 2 प्रिपरेशन जो हम देखेंगे नाइट्रोजन के लिए, तो वो हम करेंगे इसको अमोनियम डाइक्रोमेट से, अमोनियम डाइक्रोमेट से प्रिपरेशन हम करेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट से हम प्रिपरेशन करेंगे डाई नाइट्रोजन का। कैसे, इसको हम हीट करेंगे। ठीक, हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, तो मैंने पहले ही कहा कि हाइड्रोजन रिमूव करने हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे वाटर के फॉर्म में। सिंस यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो है बेटा, वो है 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, 4 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे यहाँ पे। ठीक, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल अगर बाहर निकलेंगे तो ऑक्सीजन भी कितने निकल रहे हैं, ऑक्सीजन 3 निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो रहेंगे वो रहेंगे बेटा यहाँ से, और वो रहेंगे यहाँ से, ऑक्सीजन रहेंगे यहाँ से 3, 4 बाहर निकल गए। तो यहाँ से बन जाएगा दूसरा Cr2O3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक, तो क्रोमियम तो बाहर निकल गए, इन 3 ऑक्सीजन, ठीक, Cr2O3, और यहां से 4 ऑक्सीजन तो बन गए Cr2O7। ठीक, और हाइड्रोजन सारे के सारे निकल गए इन द फॉर्म ऑफ वाटर, 4 हाइड्रोजन, तो बचा क्या, बचा यहाँ से डाई नाइट्रोजन एंड 2 बच गए यहाँ से। दिस इज द सेकंड प्रिपरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, यहाँ पे हमें सबसे पहले हाइड्रोजन रिमूव करने हैं इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाले, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बाहर निकल गए, यहाँ पे 3 ही ऑक्सीजन रहते हैं, तो बन जाता है Cr2O3। वो भी हमने निकाला, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ग्रीन कलर का होता है। और यहाँ पे बचा के यहाँ पे N 2 बार बच गया डाई नाइट्रोजन, ठीक। तो ये भी प्रिपरेशन है फॉर डाई, इट इज ऑल्सो ए लेबोरेटरी मेथड एंड दिस वन इज कॉल्ड अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको अमोनियम डाइक्रोमेट कहा जाता है, ठीक। तो अमोनियम डाइक्रोमेट से हम प्रिपेयर करते हैं डाई नाइट्रोजन। नंबर 3 प्रिपरेशन जो है फ्रॉम एजाइड्स, हम एजाइड से बनाते हैं, एजाइड से हम प्योर डाई नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं, ठीक। अब डाई नाइट्रोजन एजाइड से भी बनाया जाता है और एजाइड्स में हम लेते हैं बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड लेते हैं बेटा, बेरियम एजाइड लेते हैं, ठीक। BaN3 एजाइड, बेरियम एजाइड, होल में लिखूंगा ट्वाइस यहां से बेरियम एजाइड। तो इसको हीट करेंगे, एजाइड जो है वो डिकम्पोज होके क्या देते हैं, वो यहां से बेरियम मेटल मिल जाएगा और यहां से डाई नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक। या दूसरा जो है हम सोडियम एजाइड यूज करेंगे, बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड NaN3, NaN3 को हीट करेंगे, ये हमें सोडियम देगा और ये डाई नाइट्रोजन भी देगा। यहाँ पे these are the 3 methods of preparation of the dinitrogen. These are the laboratory methods of the preparation of dinitrogen. One of the preparation is from ammonium chloride and sodium nitrite. It is sodium nitrite. इनको हीट करेंगे तो अमोनियम नाइट्राइड बन जाता है, अमोनियम नाइट्राइड को फिर से हीट करेंगे तो डाइनाइट्रोजन बन जाएगा। नंबर 2 इज अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो डाइनाइट्रोजन बन जाएगा। नंबर 3 इज एजाइड, बेरियम एजाइड एंड सोडियम एजाइड को जब हम हीट करेंगे वहां से डाइनाइट्रोजन बन जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम इसमें और एक चीज ऐड करेंगे, हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, उसके साथ केमिकल रिएक्शंस ऑफ दिस डाइनाइट्रोजन, कौन कौन से रिएक्शन दिखाता है वो हम ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, जो डाइनाइट्रोजन होता है बेटा ये वाला, ये होता, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी देखूंगा, ये कलरलेस होता है बेटा, ये ऑर्डरलेस होता है, ठीक। ये टेस्टलेस होता है, ठीक। ये टेस्टलेस होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, और ये नॉन टॉक्सिक गैस होता है, इट इज ए नॉन टॉक्सिक गैस, ठीक। एंड इट हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, इट हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, N14 एंड N14 आर द 2 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ डाइनाइट्रोजन। ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, डाइनाइट्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन जो है, सिंस दिस ए स्टेबल मॉलिक्यूल, इनर्ट मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट हैज ए ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इट इज एन इनर्ट मॉलिक्यूल, ये इनर्ट मॉलिक्यूल है, ये कम ही रिएक्ट होता है। लेकिन अगर हम इसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, इट रिएक्ट्स विद, तो केमिकल रिएक्शन में मैं देखो आपको बता दूंगा, इट रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स नाइट्राइड्स, ये नाइट्राइड बनाता है, ठीक। इट फॉर्म्स नाइट्राइड्स, ये नाइट्राइड्स बनाता है। नाइट्राइड्स मेटल्स के साथ ये बनाता है आयनिक नाइट्राइड, आयनिक नाइट्राइड बनाता है इनके साथ, आयनिक नाइट्राइड बनाता है। और नॉन मेटल्स के साथ इट फॉर्म्स कोवेलेंट नाइट्राइड्स, इनके साथ ये कोवेलेंट नाइट्राइड बनाता है, ठीक। अब इसमें हम एक एक एग्जांपल लिखेंगे, दो एग्जांपल, यहां पे 2 मेटल्स के साथ। फॉर एग्जांपल दिस नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद लिथियम एंड इट फॉर्म लिथियम नाइट्राइड, ये बनाता है Li3n, दिस कॉल्ड लिथियम नाइट्राइड। दिस मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइनाइट्रोजन एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3n2, बोथ आर आयनिक नाइट्राइड, दोनों के दोनों आयनिक नाइट्राइड्स है बेटा, ठीक। तो लिथियम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म आयनिक नाइट्राइड्स एंड दिस डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स में लूंगा बोरान, बोरान रिएक्ट्स विद डाइनाइट्रोजन एंड इट फॉर्म्स कोवेलेंट नाइट्राइड, ये बनाता है Bn, Bn इज अ कोवेलेंट नाइट्राइड, ये एक कोवेलेंट नाइट्राइड, बोरान नाइट्राइड, ये है इसका नाम है बोरान नाइट्राइड एंड दिस इज अ कोवेलेंट नाइट्राइड, इज अ कोवेलेंट नाइट्राइड, Cn मैं लिखूंगा, Cn का मतलब कोवेलेंट नाइट्राइड। तो मेटल्स के साथ ये बनाते हैं आयनिक नाइट्राइड्स एंड नॉन मेटल्स के साथ ये बेटा बनाते हैं कोवेलेंट नाइट्राइड्स, ठीक। तो ये हमने
एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखा इस डाई नाइट्रोजन का। अगर हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन डाई नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट। आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट होता है बेटा, एंड मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर, मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर, ठीक, मोलिब्डेनम प्रोमोटर होता है इस रिएक्शन में, ठीक, और इट फॉर्म्स अमोनिया एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है हेबर्स प्रोसेस। तो मैं ये लिखूंगा 3 टाइम्स, इसको लिखूंगा 2 टाइम्स, तो अमोनिया बन गया, अमोनिया गैस बन गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक। तो डाई नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन के साथ, लेकिन कैटलिस्ट यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डाई नाइट्रोजन जो है इट रिएक्ट्स आल्सो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज अंडर 2000 केल्विन में ये रिएक्ट होता है, एंड रिएक्शन रिवर्सिबल एंड इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है बेटा, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, ठीक, नाइट्रिक। दिस आर द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द डाई नाइट्रोजन, जो डाई नाइट्रोजन रिएक्शन दिखाता है, ठीक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन है गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द NO2 एंड N2O5। इसके हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक। तो NO2 जो है इट इज अ पैरामैग्नेटिक, ये मैं इसमें ऐड करूंगा, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे N डबल बॉन्ड O और यहां से O ऐसे, तो यहां पे माइनस चार्ज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। यहां पे जो नाइट्रोजन इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है, बिकॉज ऑफ दिस ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, दिस NO2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इट अंडरगोज डाइमराइजेशन, ताकि इसका ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो गया, डायमैग्नेट में चला जाता है। तो इसका जो डाइमर बन जाता है वो बन जाता है N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज द डाइमर एंड दिस इज द डायमैग्नेटिक, ठीक। तो हमें NO2 का स्ट्रक्चर बना था और उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने थे, ठीक। तो ये माइनस चार्ज यहां आएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहां, तो इसका जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा N। अब यहां से माइनस आएगा, यहां से डबल बॉन्ड आएगा, इलेक्ट्रॉन को बराबर कर देंगे, तो यहां से ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। दीज आर द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़ेगा हमें, तो हम लिखेंगे ऐसे NO, यहां से O, तो दिस इज लाइक दिस, तो ऐसे 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 बन जाएगा। यहां से ऑड इलेक्ट्रॉन है यहां पे अपना, तो यहां पे -1/2 डेल्टा -1/2, ठीक। यहाँ पे -1/2 चार्ज, क्योंकि चार्ज -1 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन 2 ऑक्सीजन्स, यहाँ पे -1/2 आएगा, यहाँ पे डेल्टा -1/2 चार्ज आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा एंड दीज टू आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक ना। उसके बाद और एक जो है दैट इज दिस वन, दैट इज N2O5। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो बेटा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है N, यहाँ से डबल बॉन्ड O, यहाँ से O, यहाँ से O, यहाँ से डबल बॉन्ड O, ठीक। तो यहां से मैं लिखूंगा माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, यहां से 1 2 3 4, यहां से माइनस 1 2 3 4 5 6, यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, ठीक। नाउ दिस इज N2O5। N2O5 का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द ओनली ऑक्साइड इन केस ऑफ नाइट्रोजन जिसमें NON बॉन्ड पाया जाता है, ठीक। इसमें खाली NON बॉन्ड पाया जाता है, बाकी में NN बॉन्ड, अगर कहीं पे 2 नाइट्रोजन है वहां पे NN बॉन्ड है, लेकिन इस वाले में NON बॉन्ड पाया जाता है। नाउ इसका जो रेजोनेंस बन जाएगा, ये माइनस चार्ज जो यहां आएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पे। सिमिलरली ये माइनस चार्ज यहां आएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा N, यहां से O माइनस, यहां से डबल बॉन्ड O, यहां से डबल बॉन्ड O, यहां से O माइनस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। These are the two resonating structures of the N2O5। N2O5 मॉलिक्यूल के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बना दिए, ठीक ना। और एक चीज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे 2 तरह की बॉन्ड लेंथ्स आती है, तो NO बॉन्ड ये वाला ये सारे के सारे एक जैसे होंगे क्योंकि इनमें रेजोनेंस दे आर पार्शियल डबल बॉन्ड्स, लेकिन ये वाला जो है सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं इसको X लिखूंगा, इनको Y लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा ये जो X की बॉन्ड लेंथ जो होगी, बॉन्ड लेंथ अगर हम कंपेयर करेंगे, X का बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू Y, क्योंकि ये प्योर सिंगल बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ठीक। लेकिन ये वाले जो है इनमें
रेजोनेंस है दे आर पार्शियल डबल बॉन्ड जो पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू प्योर सिंगल बॉन्ड। लेकिन NO2 मॉलिक्यूल में ये चाहे ये बॉन्ड इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस है, रेजोनेंस होगा तो दे आर पार्शियल डबल बॉन्ड्स, ये पार्शियल डबल बॉन्ड इनका सेम बॉन्ड लेंथ होगा इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आ सकता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड फास्फोरस एज P4 मॉलिक्यूल। इसका रीजन बेटा यही है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, नाइट्रोजन हैज p बॉन्ड, इसमें p यहाँ का और यहाँ का जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला, ये p और ये p तो मैं लिखूंगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग p बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग p बॉन्डिंग डाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन जो है ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट्स एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। लेकिन फास्फोरस में p बॉन्डिंग नहीं होती है, pp में p बॉन्डिंग नहीं होती है, यहाँ पे बॉन्डिंग p यहाँ खाली यहाँ पे नाइट्रोजन p बॉन्डिंग होता है। देयरफॉर ये जो फास्फोरस है ये एक्ट करता है P4 मॉलिक्यूल वाइल एज नाइट्रोजन एक्ट्स एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे p बॉन्डिंग होती है और वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक। तो इसीलिए डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये P4 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक। इसका रीजन है, ठीक। Now the next question is, write main difference between properties of white phosphorus and this red phosphorus, ठीक। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमें बताना है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, ठीक। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, एक तो होता है व्हाइट फास्फोरस, ठीक, दूसरा होता है बेटा रेड फास्फोरस एंड नंबर थर्ड इज अ ब्लैक फास्फोरस, ठीक। लेकिन हमें 2 ही बता दिए गए हैं, एक तो हमें रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस में डिफरेंस बताना है, इनका डिफरेंस क्या है व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। दीज आर द 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द फास्फोरस, ठीक। ये फास्फोरस के 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, यही हमें डिस्कस करना है। टोटल में फास्फोरस के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, रेड है बेटा, व्हाइट है और ब्लैक है। तो हम डिस्कस करेंगे, एक साइड से मैं लिखूंगा यहाँ से व्हाइट फास्फोरस, एक साइड से लिखूंगा व्हाइट फास्फोरस, ठीक। दूसरे साइड से मैं लिखूंगा दूसरे साइड से रेड फास्फोरस, दूसरे साइड से मैं लिखूंगा, ठीक। दिस व्हाइट फास्फोरस एंड नंबर सेकंड इज रेड फास्फोरस, ठीक। तो अगर हम यहां पे पहले व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये होता है एज ए P4 मॉलिक्यूल, ये P4 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, P4 मॉलिक्यूल विद PP बॉन्ड्स एंड द बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री। यहां पे एंगल जो है P का एंगल जो है दैट इज 60 डिग्री, ठीक। और ये फास्फोरस जो है, फास्फोरस है sp3, तो इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए बेटा, इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 101, लेकिन है क्या 60 डिग्री। तो इसमें स्ट्रेन आता है, बेयर स्ट्रेन, हम कहेंगे बेयर स्ट्रेन आता है, दैट इज 109 - 60 दैट इज 49 का इसका स्ट्रेन आता है। देयरफॉर ये जो P4 मॉलिक्यूल है इट इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल, ठीक। ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, ठीक, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, इसमें स्ट्रेन पाया जाता है इस P4 मॉलिक्यूल में, इसका क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक। देयरफॉर दिस P4 मॉलिक्यूल, अब ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है बेटा, इट रिएक्ट्स, इट बर्न्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है एंड इट फॉर्म्स फास्फोरस, व्हाइट डेंस फ्यूम्स ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये बनाता है P4O10 बनाता है, यहां मैं लिखूंगा 5 टाइम्स, ठीक। इट फॉर्म्स P4O10, ये बन जाते हैं व्हाइट डेंस फ्यूम्स बन जाते हैं, व्हाइट डेंस फ्यूम्स बन जाते हैं किसके, फास्फोरस पेंटॉक्साइड से, फास्फोरस पेंटॉक्साइड के। क्यों? बिकॉज P4 मॉलिक्यूल इज हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन, इसमें एंगल स्ट्रेन पाया जाता है, इट फॉर्म्स व्हाइट डेंस फ्यूम्स ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक। नाउ पहले हम इसी फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस रेड फास्फोरस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है बेटा, तो एक तो हमने कहा ये होता है व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड होता है, व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट
ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड होता है बेटा, व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड होता है। कौन सा बेटा? P4 मॉलिक्यूल इज व्हाइट वैक्सी ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है, इसका फिजिकल कैरेक्टर है, ठीक। एंड दिस व्हाइट फास्फोरस इज इनसॉल्युबल, ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में ये सॉल्युबल होता है बेटा, ठीक। कौन सा? व्हाइट फास्फोरस। एंड दिस व्हाइट फास्फोरस ये जो होता है, ये होता है बेटा, इट इज पॉइजनस इन नेचर, ये पॉइजनस होता है, ठीक। ये पॉइजनस होता है बेटा, इट इज पॉइजनस इन नेचर एंड इट अंडरगोज अ डिस्प्रपोर्शनेशन, इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन होती है। व्हाइट फास्फोरस जो है इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन होती है एंड इट फॉर्म्स, ये क्या बनाता है? इन बेसिक्स मीडियम P4 जो है P4 प्लस NaOH एंड इन वाटर इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, ये क्या बनाता है? ये बनाता है फास्मीन और बनाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड ये बनाता है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे फास्फोरस जो है ये -3 में आएगा, यहाँ पे +1 में आता है, ठीक। यहाँ पे फास्फोरस 0 में, तो 0 से -3 इट इज रिडक्शन, ठीक, एंड 0 से +1 इट इज ऑक्सीडेशन, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज डिस्प्रपोर्शनेशन, ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है इसमें, किसमें? व्हाइट फास्फोरस में डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, ठीक। एंड दिस व्हाइट फास्फोरस ये जो बेटा होता है व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड भी होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, पॉइजनस इन नेचर, ये पॉइजनस होता है एंड इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। लेकिन बात करेंगे, हम वापस आएंगे, बात करेंगे रेड फास्फोरस का। तो ये जो रेड फास्फोरस है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस, ये व्हाइट फास्फोरस से ही ऑब्टेन किया जाता है। तो मैं लिखूंगा P4 इट इज व्हाइट फास्फोरस, इसको हीट किया जाता है 573 केल्विन पे और यहां से बन जाता है रेड फास्फोरस, यहां से बन जाता है रेड फास्फोरस। ये इसका प्रिपरेशन है, किसका? इस रेड फास्फोरस का। तो रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट a temperature of 573 Kelvin and this is white फास्फोरस, ये व्हाइट फास्फोरस है, ये इसका प्रिपरेशन है, ठीक। नाउ अगर हम व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखेंगे, व्हाइट फास्फोरस जो है इसमें P4 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, P4 मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाते हैं और इसका चेन स्ट्रक्चर होता है ऐसे, P4 मॉलिक्यूल्स दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन, इनकी पॉलीमराइजेशन होते हैं एंड इट फॉर्म्स अ लीनियर चेन स्ट्रक्चर, एक चेन स्ट्रक्चर बन जाता है, यहां से भी ऐड होते हैं, यहां से भी ऐड होते हैं और यहां से एक चेन स्ट्रक्चर बन जाता है व्हाइट फास्फोरस का। लेकिन अगर हम रेड फास्फोरस का, अगर हम व्हाइट फास्फोरस की ओर देखेंगे, वहां पे P4 मॉलिक्यूल जो है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलीमरिक चेन स्ट्रक्चर हो जाता है, किसमें? व्हाइट फास्फोरस में। एंड दिस रेड फास्फोरस जो है ये वाला जो है ये लेस रिएक्टिव होता है, इट इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू व्हाइट फास्फोरस। ये जो व्हाइट फास्फोरस था दिस वाज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ स्ट्रैंड एंड दिस वाज मोर रिएक्टिव एंड दिस वन इज लेस रिएक्टिव, ये कम ही रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू व्हाइट फास्फोरस, ठीक। तो ये इसका स्ट्रक्चर है एंड दिस वन, ये वाला जो रेड फास्फोरस है तो ये नॉन पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस नहीं होता, इट इज नॉन पॉइजनस, इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का देखेंगे, इट इज इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होता है किसमें? बोथ इन कार्बन डाइसल्फाइड, बोथ इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड, एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक। एंड और एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ये जो व्हाइट फास्फोरस की और एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इट ग्लोज इन डार्क, ये ग्लो करता है, इट ग्लोज इन डार्क, ये चमकता है, ठीक। कौन सा? व्हाइट फास्फोरस। लेकिन अगर हम रेड फास्फोरस की बात करेंगे, इट डज नॉट ग्लो, इट डज नॉट ग्लो, इट डज नॉट ग्लो, ये ग्लो नहीं होता है, ये चमकता नहीं है, ठीक। बट एक प्रॉपर्टी इस रेड फास्फोरस का ये है कि इट हैज एन आयरन ग्रे लस्टर, इट हैज एन आयरन ग्रे लस्टर, ठीक। इसका जो लस्टर होता है वो मेटेलिक जैसा होता है, आयरन का होता है, ठीक। इट हैज एन आयरन ग्रे लस्टर, ठीक। तो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स विच डिफरेंशिएट
टू एलोट्रॉफिक फॉर्म्स व्हाइट फास्फोरस फ्रॉम द रेड फास्फोरस। मेजर जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे दैट इज स्ट्रक्चर, व्हाइट फास्फोरस होता है एज ए डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल, लेकिन जो रेड फास्फोरस होता है उसमें चेन स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमरिक चेन स्ट्रक्चर होता है, P4 मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज पॉइजनस फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस एंड दिस वन रेड फास्फोरस इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। ठीक, तो ये हमारा और एक क्वेश्चन था जहां पे हमने व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस को डिस्कस किया। ठीक, नाउ उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटाइनेशन प्रॉपर्टीज लेस देन फास्फोरस। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन क्यों कैटाइनेशन कम दिखा रहा है, व्हाई नाइट्रोजन शो कैटाइनेशन लेस एज कंपेयर टू फास्फोरस। ठीक, फास्फोरस जो हमने देखा अभी, फास्फोरस पॉलीमेरिक चेन बनाता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, दैट इज नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटाइनेशन। तो लेकिन फास्फोरस जो है वो कैटाइनेशन शो करता है। बेसिकली इसका रीजन ये है कि जब हम नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड देखेंगे, हम नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड देखेंगे, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है ये वीक होता है एज कंपेयर टू फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, यानी कि फास्फोरस सिंगल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीक, ये क्यों कमजोर होता है एज कंपेयर टू फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। तो मैं लिखूंगा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो नाइट्रोजन का कम है, बिकॉज नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, ड्यू टू स्मॉल साइज इसके पास लोन पेयर यहाँ पे होते हैं, इसके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक, तो लोन पेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्मॉल एटम। ठीक, तो यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, यहाँ पे रिपल्शन होती है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो नाइट्रोजन है इट डज नॉट अंडरगो कैटाइनेशन, ये कैटाइनेशन शो नहीं करता है। उसकी वजह से नाइट्रोजन जो बॉन्ड बन जाता है वो वीक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन है। अब फास्फोरस में भी, इनफैक्ट फास्फोरस में भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे जो है वो साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन जो है वो लेस रिपल्शन है। दैट इज व्हाई फास्फोरस शोज कैटाइनेशन व्हाइल एज नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटाइनेशन। नाइट्रोजन कैटाइनेशन शो नहीं करता है क्योंकि साइज स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये कैटाइनेशन शो नहीं करता है। दिस वाज और वन मोर क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक ना, उसके बाद और एक क्वेश्चन की ओर देखेंगे, हाउ इज नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर फ्रॉम ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हमने देखना है, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस से हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन। नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ये वाला नाइट्रिक एसिड है, इसका प्रिपरेशन हम देखेंगे, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन क्या है वो चीज हम बेटा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नाउ नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया, ये अमोनिया से प्रिपेयर किया जाता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को ऑक्सीडेशन करेंगे बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, अमोनिया की ऑक्सीडेशन की जाती है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या तो प्लैटिनम या तो रोडियम गेज यहाँ पे यूज किया जाता है। प्लैटिनम और रोडियम एज ए कैटलिस्ट, ये दो जो है ये कैटलिस्ट का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से बन जाता है NO ना, NO मीन्स नाइट्रिक, NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है पहला वाला। ठीक, पहले वाले स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज प्लैटिनम या दैट इज रोडियम, ये पहला स्टेप है। नाउ सेकंड स्टेप जो है उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का अगेन ऑक्सीडेशन होता है, अगेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है दूसरे स्टेप में। ठीक, दिस इज अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड। नंबर थर्ड जो है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको अब वाटर के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक, तो यहां से इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है वाटर के साथ, और ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स HNO3, ये बनाता है नाइट्रिक एसिड, और इट फॉर्म्स NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, एंड इट फॉर्म HNO3 इज नाइट्रिक एसिड बन गया। ठीक, तो ये जो नाइट्रिक एसिड है यही तो हमें चाहिए, दिस इज कॉल्ड ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ठीक, और यहां से NO बन गया, NO मीन्स नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिसाइकल्ड बैक, ये फिर से रिसाइकल होता है और साइकिल कंटिन्यू हो जाता है, एंड इट लीड्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, मोर एंड मोर नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो अगर हम इस नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे
नाइट्रिक एसिड जो है वो गैसेस फेज में ऐसे होता है, N यहाँ से O, डबल बॉन्ड O, यहाँ से O, यहाँ से H, ये गैसेस फेज का स्ट्रक्चर है नाइट्रिक एसिड का गैसेस फेज में। और ये जो नाइट्रिक एसिड है इट एक्ट्स एज एन एसिड, ठीक। तो अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे HNO3, ये बिहेव करता है एसिड वाटर के साथ, तो ये बनाएगा NO3 माइनस एक्वियस, और ये बनाता है हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव एक्वियस बन जाता है यहाँ पे, ये बन गया नाइट्रेट आयन बन गया यहाँ पे, ठीक। तो इट इज एसिड, ठीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड, ठीक। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टोवाल्ड्स प्रोसेस, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे और एक क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द फास्फोरस इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, इनका हमें देखना है, इनका हमें बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला मॉलिक्यूल हम स्टार्ट करेंगे H3PO3, दिस कॉल्ड फास्फोरस एसिड। तो यहाँ पे H3PO3 अगर हम देखेंगे तो जिसका निकालना उसका X, हाइड्रोजन का +1 होता है यहाँ पे +3, ऑक्सीजन का -2 तो -6 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा फास्फोरस एसिड में। तो इसका स्ट्रक्चर में बनाऊंगा फास्फोरस एसिड का, तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ से आएगा OH, यहाँ से आएगा OH, तो बन गया H3, तो यहाँ से PH बॉन्ड है। तो फास्फोरस एसिड इज ए रिड्यूसिंग एसिड क्योंकि इसमें pH बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस के जहाँ पे pH बॉन्ड है तो दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, उनका कैरेक्टर रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, ठीक ना। PCl3 दूसरा मॉलिक्यूल हमारा PCl3 है। तो PCl3 जो बेटा है, तो PCl3 में फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है तो X -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। बहुत ही सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। PCl3 जो है इसका है, अगर हम इसकी हाइब्रिडेशन देखेंगे तो स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मोनोवैलेंट 3 है, दैट इज 8/2 इज इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है। इसका ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन इसका शेप जो आता है वो आता है PCl3 का शेप आता है pyramidal, दिस इज pyramidal, ऐसे इसका शेप आता है विद लोन पेयर, दिस इज pyramidal इन नेचर, ठीक। नाउ कैल्शियम फॉस्फाइड सीधे हम देखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे Ca3P2, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। फास्फोरस जो है -3 में, फास्फाइड -3 में यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो याद रखना बेटा, ये जो फास्फोरस है इसका माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आता है जब इसको मेटल्स के साथ ट्रीट किया जाता है। मेटल कौन सा यहाँ पे, मेटल कैल्शियम के साथ ट्रीट किया तो फास्फोरस का माइनस आ गया, तो फास्फाइड बन गया, ठीक। नाउ सोडियम Na3PO4, तो ये बन जाएगा ऐसे Na प्लस, और यहाँ से बन जाएगा PO4 3-, ठीक। तो इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, तो X -8 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू +5। यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा। या हम सीधे करेंगे यहाँ पे Na3, तो 3 सोडियम +3 होगा, फास्फोरस X होगा, और ऑक्सीजन का 1 -2, 4 का -8, तो X इज इक्वल टू 0, X -5 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +5। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा सोडियम फास्फेट का, ठीक ना। उसके बाद हमारा और एक मॉलिक्यूल है, और वो है POPF3, तो फास्फोरस को मैं X लूंगा, ऑक्सीजन जो है इसको -2 लूंगा, फ्लोरीन को 3 को -3 इज इक्वल टू 0, X -5 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +5। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फास्फोरस का आएगा। तो इन नटशेल हम कहेंगे ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस जो है इट शोज ए रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 टू +5, +1 से लेके +5 तक दिखाता है। फास्फोरस आल्सो शोज -3 ऑक्सीडेशन नंबर, फास्फोरस -3 भी दिखाता है, ये +1 भी दिखाता है, ये +5 भी दिखाता है बेटा, ठीक। इट शोज +3, ये +3 भी दिखाता है। फास्फोरस जो है ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, ठीक। तो These were the some of the questions, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए थे, ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो these are the expected questions जो नीट में पूछे जा सकते हैं। तो अगेन आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। These are the expected questions जिनका मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया यहाँ पे। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।